ये कुरान शरीफ है, ये पवित्र कुरान शरीफ। ये देखिए, ये कुरान मजीद। हाँ, मूर्ति पूजा है, वहां उनकी ये इबादत नहीं हो सकती, वहां इबादत नहीं हो सकती, वहां कुरान शरीफ नहीं पढ़ी जा सकती, वहां पे 5 वक्त नमाज नहीं हो सकती। संभल शिवजी का मंदिर है, था, हरिहर मंदिर था, है और रहेगा। क्या पुलिस में नौकरी का मतलब गोली खाने के लिए बने हैं? क्या पत्थर खाने के लिए बने हैं? क्या सड़क पर गालियां और पथराव खाने के लिए बने? इसके लिए पुलिस में भर्ती नहीं हुए। अब अयोध्या में प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी और राजा दशरथ और राजा जनक तो नेपाल से आके नमाज नहीं पढ़ते थे ना साहब, वहां जो वहां बाबरी मस्जिद बनी। नमस्कार दोस्तों, संभल में जो सर्वे रिपोर्ट दी गई है उसमें यह बताया गया है कि वहां पर मंदिर था। मेरे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट एपी सिंह जी हैं, उनसे बात करेंगे। संभल का मामला जो है, सर्वे रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि 50 से ज़्यादा ऐसे एविडेंस है कि वो मंदिर था, मस्जिद कन्वर्ट किया गया। देखो, उन्होंने मस्जिदें बनाई मंदिरों को तोड़कर। वो मंदिर मस्जिदें बना सकते थे मंदिरों को छोड़कर। मैं कई बार कह चुका हूं, जो भी आतताई आए, मुगल आतताई, आज के नहीं, आजकल का तो अलग वातावरण है। अब तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय में मोदी जी ले आए। लेकिन एक समय आया था जब मुगल आतताइयों ने, चाहे वो औरंगजेब रहे, चाहे खिलजी रहे, पद्मावत भी हुआ, घटना हुई, सोमनाथ का मंदिर तोड़ा गया। अब अयोध्या में प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी और राजा दशरथ और राजा जनक तो नेपाल से आके नमाज नहीं पढ़ते थे ना साहब, वहां जो वहां बाबरी मस्जिद बनी। मथुरा में काशी की बात चली, बात करी, मथुरा में क्या कृष्ण जी, क्या बलदाऊ जी या कौन वहां नमाज पढ़ता था? नहीं पढ़ता था ना। तो बाबर ने बना है, इसीलिए उनका गुंबद ऊंचा क्यों रहता है? ऊंचा इसीलिए रहता है वहां कि सीधे नीचे नहीं खंडे, उनको टाइम ही नहीं होता, उनके आर्किटेक्चर को टाइम ही नहीं होता है। वो तो इधर उधर उन्हीं दीवालों के ऊपर करके अपना गोल गुंबद बना देते हैं, बस ये उनकी आदत में रहा। 2 वट वर्क्स अंदर से मिले, फूल मिले, त्रिशूल, इस तरह के कुछ साइन मिले, और जो शिलापट था उसमें भी मॉडिफाइड किया गया कि उसको भी प्लास्टर कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही किया गया, लगातार किया जाता रहा। मथुरा में हुआ, अयोध्या में हुआ, काशी में हुआ, सोमनाथ मंदिर तोड़ा गया, वो तो खैर संभल गया। और क्यों वो यात्रा शुरू की थी आडवाणी जी ने सोमनाथ से अयोध्या तक की, और उसी समय हो जाना चाहिए था फैसला। लेकिन उस समय की परिस्थितियां और थी, राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी। जब राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है तो भला होता है, तो इतिहास फिर से सामने आता है, तो सच्चाई सामने आती है। मुगल आतताई आए और उन्होंने ऐसा लगातार किया है, और इसीलिए, और मैं तो कहता हूं, मैं देखिए, किसी गुरुद्वारे के नीचे कभी कोई मंदिर क्यों नहीं निकल रहा है? गुरुद्वारा लेके बनाए गए, जमीन विस्तार से बनाए गए गुरुद्वारे बनाए उन्होंने, कोई बना दी नहीं। यहां तक क्रिश्चियनिज्म, ईसाई, वो भी नहीं ऐसी तोड़ फोड़ में विश्वास रखते। धर्म वो भी था, सिख धर्म भी है, गुरु नानक साहब आए, ईसा मसीह साहब आए, सब ने किया। लेकिन जो मुगल आतताई थे उन्होंने यही किया, और इसीलिए अयोध्या का देख लिया, मथुरा का देख लिया, काशी देख लिया, सोमनाथ देख लिया, और आपको अजमेर में भी दरगाह है, नीचे मंदिर है, जामा मस्जिद में भी नीचे मंदिर है, ताजमहल में भी ऊपर बनाया, इकट्ठा किया, बस। मस्जिद पक्ष के लोग कह रहे कि नहीं, ऐसा नहीं है, सारी चीजें वो ठीक है, फेयर है, कुछ गड़बड़ नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको दिखाता हूं, बिल्कुल बहुत ही साफ दृष्टि से दिखा रहा हूं, आपको सबूत के साथ दिखा रहा हूं। देखिए, पवित्र कुरान शरीफ है, पवित्र कुरान शरीफ है, धार्मिक पुस्तक है, हम सम्मान करते हैं। इधर से निकाल के देना शगुन, इधर निकाल के देना। ये देखो, वहां कुरान भी है, अच्छा, और रामायण भी है, गीता भी है, महाभारत भी है, उपदेश भी है, बाइबल भी है। ये कुरान शरीफ है, ये पवित्र कुरान शरीफ। ये देखिए, ये कुरान मजीद, अच्छा, ये पुस्तक है। हमने हिंदी तर्जुमा का, हाँ हिंदी मैंने तर्जुमा, इसीलिए हिंदी ट्रांसलेट लिया गए, अरबी ट्रांसलेशन लिया, हिंदी हमने अरबी से ली, जिससे कि कोई ये ना कहे कि हाँ कि बिल्कुल पवित्र, बिल्कुल पाक पुस्तक। और देखिए तर्जुमा हजरत मौलाना फतेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी, मंजूर बुक, आलिम आदमी है, आलिम बिल्कुल, हजरत मौलाना फतेह मोहम्मद खान। क्या लिखा है इसमें? तर्जुमा मंजूर बुक डिपो, ये छापी गई, और ये हमने ली,
और हमें मिली। ये देखिए आप, ये देखिए यहां से शुरू होती है, आप देखिए, ये देखिए इसकी पवित्रता, कुछ इस कुरान मजीद के बारे में देखिए, ये सब कुछ पूरा ये दिखाया गया, शब्दों का दिखाया गया। और उन्होंने यहां भी कोट किया है, यहां भी कोट किया है, कहीं भी नहीं लिखा इसमें कि मंदिर के नीचे तोड़ के मस्जिद बनाई जाए, कहीं नहीं कहती है। ये मुगल आताताइयों ने इस तरह थोपा गया। कोई पवित्र किताब नहीं कहती है, पुस्तक नहीं कहती है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाओ, लेकिन हुआ। कुरान में तो ये लिखा है कि जहां खरीदा हो, नहीं जहां हो मूर्ति पूजा हो रही हो, जहां मूर्ति पूजा है वहां उनकी ये इबादत नहीं हो सकती, वहां इबादत नहीं हो सकती, वहां कुरान शरीफ नहीं पढ़ी जा सकती, वहां रमजान नहीं हो सकता, वहां पे 5 वक्त नमाज नहीं हो सकती। जहां मंदिर है, जहां मूर्ति पूजा है, जहां शिवलिंग है, जहां त्रिशूल है, जहां इस तरह का सब कुछ है, नहीं हो सकता है। और मैं तो कहता हूं जहां शब है, मस्जिद की जमीन खरीदी हुई होनी चाहिए, हाँ खरीदी होनी चाहिए, खरीदी हुई होनी चाहिए, कोई विवाद नहीं होना चाहिए, कोई विवाद नहीं होना चाहिए। ये साफ तौर पे है, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, नहीं हुआ। अब रास्ता कैसे निकले इसमें से? वो कह रहे हैं कि नहीं ये मस्जिद है, 500 साल से है, पहले से ये है रहेगी। हिंदू पक्ष के लोग कह रहे हैं कि नहीं हमारा मंदिर था। देखिए ये सब चीजें बिल्कुल गलत हैं, झूठ है, साजिश है, षड्यंत्र है, और इससे सरकार पर ध्यान देना चाहिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी ध्यान देना चाहिए। अमन चैन रहे, भारत की एकता अखंडता रहे, लेकिन हमारे इतिहास को दबाकर, कुचलकर, आताताई हमलों के साथ जीना गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आप देखते हैं नॉर्थ इंडिया में ही मंदिर क्यों है, साउथ में क्यों नहीं है? साउथ के आज भी विशाल मंदिर बने हुए, वहां भाषा की प्रॉब्लम थी, वहां नहीं चल पाया उसका, वहां भाषा की प्रॉब्लम की वजह से यूनिटी, आज भी उनकी यूनिटी है, आज भी वहां प्राचीन मंदिर है, उतने प्राचीन यहां मंदिर नहीं रहे, मुगल नहीं तोड़ पाए, मुगल नहीं तोड़ पाए, वो नहीं कर पाए, भारत का हिस्सा थे, वहां कभी नहीं कहा गया ये इनका मकबरा है, वहां नहीं है। साउथ में आप बताइए ना कहां मकबरा है? एक हैदराबाद निजाम उनकी अलग स्टेट थी, वो उनका था, वहां उत्तरा अलग था, हैदराबाद निजाम उनकी स्टेट थी, वहां थे, वहां तक सीमित थे, लेकिन इसके अलावा और कहीं कुछ नहीं था। तो ये बड़ी साफ सी बात है कि वो चीज दिख रही है, और दिखता है तो सबको समझ में भी आता है, और इस बात को आज के मुस्लिम जो हमारे भाई हैं वो समझ भी चुके हैं, वो मान भी चुके हैं, वो जान भी चुके हैं। अयोध्या पे फैसला आया, क्या कहीं कोई चींटी मरी? उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य, हमारा देश जैसा, जहां राजनीति लोग केवल धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय पर राजनीति करते हैं, चुनाव को उनका मुख्य मुद्दा होता है, कोई विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात नहीं करता, राजनीति धार्मिक बात करते हैं। लेकिन उस देश में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जब हम लोगों ने आदेश कराए, उसमें याचिकाकर्ता के रूप में हम उनकी वकालत कर रहे थे, और उसमें अयोध्या के प्रभु श्री राम मंदिर का आदेश हुआ। आप वहां थे, आपने ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करी, आप पूरे फैसले को सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट में सुन रहे थे। वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, पूरी दुनिया में आपको सुना और देखा जाता है। वो मामला तो हो गया, अब इसका रास्ता कैसे निकले? इसका रास्ता संभल शिवजी का मंदिर है, था, हरिहर मंदिर था, है और रहेगा, और वो होना चाहिए। हनुमान मंदिर निकला है, वहां हनुमान जी की पूजा होनी चाहिए। कुएं निकले हैं, और कुएं में आपने देखा मूर्तियां निकली हैं, सोचिए आप कैसे तोड़ तोड़ के डाल दी गई। ये सब सबूत निकल रहे हैं, सारे तथ्य निकल रहे हैं। राजाओं के इतिहास को दबा दिया गया, कुचल दिया गया, खत्म कर दिया गया। आप देखिए ना, सब महल थे, हमने अपनी रियासतें दे दी, कितने महल दे दिए। आज भी महल, सरकारी ऑफिस 80% हमारे महलों में चलते हैं, कार्यालयों में चलते हैं, पुलिस कप्तान का ऑफिस हमारी जमीनों और मकानों भवनों में। तो ये इस तरह से करके सरकार को इस पर सही तरह से कार्य करके संभल की समस्या को ये नहीं मानना चाहिए कि वहां कोई हिंदू मुस्लिम की बात है। इतिहास है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने कहा, सर्वे हुआ, सर्वे कोर्ट के आदेश से हुआ, पुलिस ने उसमें अपनी जान पे पत्थर फेंके जा रहे हैं, सोचिए ना, उन्होंने उस काम को अंजाम दिया जबकि वो शांति से होना चाहिए था, वहां पथराव नहीं होना चाहिए था। पुलिस वाले भी तो किसी की मां के बेटे हैं। क्या पुलिस में नौकरी का मतलब गोली खाने के लिए बने हैं? क्या पत्थर खाने के लिए बने हैं? क्या सड़क पर गालियां और पथराव खाने के लिए बने? इसके लिए पुलिस में भर्ती नहीं हुए, वो भी ग्रेजुएट हुए हैं।
इंस्पेक्टर बनते हैं, सब इंस्पेक्टर बनते हैं, शिक्षा है, उनके माता पिता इंतजार करते हैं, उनकी धर्मपत्नी है, बहन है, वो भी समाज के व्यक्ति हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, उनके साथ ऐसा जो व्यवहार होता है वो पूरी तरह से गलत है और उसकी हम निंदा करते हैं। मतलब जांच अच्छी तरह से होनी चाहिए, जांच अच्छी तरह साफ से होनी चाहिए, सुथरी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए और अच्छी तरह होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। हम एकता अखंडता को रखना चाहते हैं, लेकिन अपने इतिहास को कुचलकर जो कौम अपने इतिहास को संभाल नहीं पाती है, जो धर्म अपने इतिहास को बचा नहीं पाता है, ना वो वर्तमान बना सकता, ना भविष्य बना सकता है। और वर्तमान भी अच्छा है, भविष्य भी अच्छा हो, इसके लिए हमारी युवा पीढ़ी अब जाग चुकी है, समझ चुकी है और देश के लोग भी जाग चुके हैं कि कौन गलत है, कौन सही है और इसको उजागर होना चाहिए। धन्यवाद वकील साहब। ये थे डॉक्टर एपी सिंह, जिनका कहना था कि इतिहास क्या था, वहाँ पर क्या हुआ था, इसकी खोज करना गलत नहीं है और इसकी अच्छी तरह से एएसआई जांच करे और बताए कि सच्चाई क्या था और उसको हर पक्ष को स्वीकार करना चाहिए। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार। अगर आपको इस वीडियो को अच्छी पसंद करी है तो जरूर फॉरवर्ड करें ताकि तमाम लोगों तक ये चीज़ें पहुँचे कि इतिहास का संरक्षण आज की ज़रूरत है। धन्यवाद।